सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं दोस्तों? मैं हूं जस। चलिए आज एक और नया हम लोग करेंगे ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई आप लोगों ने पहले भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, नहीं देखे तो आप बिल्कुल जाकर के चैनल पे देखो। बाकी आज का जो ब्लो ड्राई है वो भी आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले ब्लो ड्राई करने से पहले की पॉइंट्स दे रहा हूं, लिखते रहना, दिमाग में लिखना और इसको शेयर कर देना सराउंड वालों को। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है हेयर वॉश। हेयर वॉश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखो। आप सैलून में काम करते हो, बगैर हेयर वॉश के ब्लो ड्राई स्टार्ट मत करना। ऑलवेज रिमेंबर, बाल जो है ना बहुत साफ होने चाहिए। जितने बाल आपके साफ होंगे उतना ही अच्छा आपका ब्लो ड्राई आएगा। ओके, सो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जब हम लोग ब्लो ड्राई करते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कितने परसेंट बाल जो हैं हमारा, जो हेयर है क्लाइंट के, वो कितने परसेंट वेट होने चाहिए। क्योंकि हमेशा हम लोग बोलते हैं बाल गीले होने चाहिए। अगर आप सूखे बालों पे ब्लो ड्राई करोगे तो बाल खराब होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग ब्लो ड्राई करते हो तो आपको गीले बालों पे करना है। अभी गीला मतलब टॉवल ड्राई या बिल्कुल वेट जिसमें से पानी निकल रहा है, तो आपको वैसे नहीं करना। टॉवल ड्राई करने के बाद में, अगर लिखना है, इस बात को समझना, अगर तो आपके बाल, जो क्लाइंट के बाल हैं, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो आपको बहुत ज्यादा गीले रखने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर ऑलरेडी बालों के अंदर मॉइस्चर है, मतलब पीएच बैलेंस ऑफ द हेयर इज गुड, तो बिल्कुल आप बालों को 50% ड्राई करो, बाकी आप ब्लो ड्राई करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा क्योंकि ऑलरेडी बालों के अंदर मॉइस्चर है। ओके। और अगर आपके बाल का पीएच जो है वो बढ़ा हुआ है, बाल बहुत ड्राई हैं, तो आपको क्या करना है? तब आपको करना है थोड़ा सा 70 to 80% आप उसको वेट कर सकते हो। इतना ध्यान रखना आप। ओके। अभी जब हम लोग ब्लो ड्राई करते हैं तो हमारे पास कितने तरीके के ब्रशेस होते हैं और उनका क्या क्या काम है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। नॉर्मली जो हम लोग ब्लो ड्राइज करते हैं, इन कर्ल्स, आउट कर्ल्स, यू नो, या स्ट्रेट ब्लो ड्राई करते हैं या नेचुरल ब्लो ड्राई करते हैं, सब है आपके चैनल पे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी आप ब्लो ड्राई करते हो तो जो मेन तीन जो हमारे राउंड ब्रशेस हैं वह है स्मॉल राउंड ब्रश, मीडियम राउंड ब्रश एंड बिग राउंड ब्रश। ये तीनों आपके काम आते हैं जब आप करते हो ब्लो ड्राई। ओके। सो अभी जैसे आप देख रहे हो हम लोग कर रहे हैं स्मॉल राउंड ब्रश के साथ काम। तो स्मॉल राउंड ब्रश में क्या है कि टाइट कर्ल्स आते हैं काफी। ओके, इट गिव्स यू लॉट ऑफ गुड मूवमेंट्स, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स, टाइट कर्ल्स। इसके बाद आता है एक मीडियम राउंड ब्रश, वो सॉफ्ट कर्ल्स देगा, मतलब बहुत ज्यादा टाइट नहीं होंगे, बहुत ज्यादा लूज भी नहीं होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपको एक अच्छा मूवमेंट देता है, सॉफ्ट मूवमेंट देगा। तो एक, इट इज गोइंग टू बी, अगर मैं बात करूं तो मीडियम राउंड ब्रश आपको देता है सॉफ्ट कर्ल्स। ओके, सॉफ्ट कर्ल्स देगा, सॉफ्ट मूवमेंट्स देगा, अच्छा लगेगा, नेचुरल लगेगा, लुक्स नाइस। लेकिन अगर आपको टाइट कर्ल्स देने तो स्मॉल राउंड ब्रश ही आपको यूज करना है। ओके। अभी एक आता है बिग राउंड ब्रश। बिग राउंड ब्रश आपके स्ट्रेट ब्लो ड्राई में भी काम आता है और इन टर्न आउट टर्न का, मतलब हल्का सा टर्न आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ओके। जो मैं ब्रश यूज कर रहा हूं यहाँ पे, ये ब्रश है डेनमैन का, विच इज वेरी वेरी गुड। और डेनमैन का ही यूज कर रहा हूँ बहुत सालों से, एंड द ब्रशेज आर रियली अमेजिंग। इसमें आपने नोटिस किया होगा कि मैंने, अगर आप पीछे से मेरे ब्रश के एंड को देखो, जहाँ पे हैंडल मैंने होल्ड किया हुआ है, वो थोड़ा पॉइंटी है। तो आपको अलग से कुछ और रखने की जरूरत नहीं है सेक्शंस निकालने के लिए। ये जो सेक्शंस निकाल रहा हूँ, ये मेरे में राउंड ब्रश से ही सेक्शंस निकाल रहा हूँ। ओके। तो आपको, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, जो हमारे ब्रशेस का मेन काम है वो आपको क्लियर हुआ होगा कि ब्रशेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको क्लाइंट को, जैसे आज मैं बिल्कुल टाइट कर्ल्स देने के मूड में हूँ, अच्छे मूवमेंट्स देने के मूड में हूँ, तो मैं यूज कर रहा हूँ स्मॉल राउंड ब्रश। ओके। अभी बात करते हैं कि ड्रायर कैसा होना चाहिए, ड्रायर क्या काम करता है, ड्रायर को क्यों हमें अच्छा यूज करना है। देखिए, जितने भी प्रोफेशनल ड्रायर्स हैं उसका ध्यान रखो। एक तो उसकी वायर लंबी होती है, हमेशा ध्यान रखना, द वायर इज वेरी लॉन्ग, पहला। दूसरा, आपको एक होता है कि जब उसके जो पावर है, वो कितने पावर से ब्लो कर रहा है, मतलब
हवा फेंक रहा है। तो आपका 2500 वॉट का भी बहुत अच्छा रहता है, 26 2700 वॉट का भी, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग वॉट्स आते हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो 2500 से लेके अगर आपको 3000 वॉट तक का भी मिलता है तो आप यूज कर सकते हो। 3000 का थोड़ा मुश्किल से मिलता है, नॉर्मली 2500 2600 2700 आपको ऐसे कंपनी ऑफर करती है, तो आप यूज कर सकते हो। मैं जो ड्रायर यूज कर रहा हूँ ये आइकॉनिक का है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है ये वाला जो ड्रायर है। इसकी कॉइल बहुत अच्छी है, इससे बाल ड्राई नहीं होते। और अगर मैं इसकी पावर की बात करूं, इस पर्टिकुलर सेगमेंट की ये जो ड्रायर मैं यूज कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ आई थिंक सो 1700 1800 ही इसमें वॉट है, इससे ज्यादा नहीं है। तो इसमें थोड़ा पावर कम है, लेकिन हीट अच्छी दे रहा है, लेकिन बालों को ड्राई नहीं करता। एक चीज और ये ध्यान रखो आप। तो ये जो मैं अभी, और ये बहुत लाइट वेट है, थोड़ा एक्सपेंसिव है। आई थिंक सो जब हम लोग ने लिया था तो 17 18,000 का था। कुछ ऑफर में शायद ये 21,000 का कुछ इसका ऑफर में चल, मतलब एक्चुअल प्राइस है, लेकिन जो हमें ऑफर में मिला था वो 17 18,000 में कभी मिला था। तो इट इज वेरी गुड, बहुत लाइट वेट है, प्रॉब्लम नहीं होती। जिन लोगों को ड्रायर का थोड़ा वजन ज्यादा लगता है वो लोग इसको कर सकते हैं यूज। और इसकी कॉइल बहुत अच्छी है, तो इससे बाल भी खराब नहीं होते। बाकी और भी ड्रायर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, आइकॉनिक के और भी जो प्रोफेशनल ड्रायर्स हैं वो 3000 4000 5000 तक भी बहुत अच्छे आपको ड्रायर्स मिल जाएंगे। अभी आपको मैंने बता दिया बाल कितने परसेंट गीले होने चाहिए, ब्रश कैसा होना चाहिए। आई होप यहाँ तक भी क्लियर हुआ होगा। जो आप ड्रायर यूज कर रहे हो अच्छा यूज करो। इसमें अभी नोजल देखो आप, ये जो नोजल है ना, ये नोजल बहुत जरूरी है। नोजल से क्या बेनिफिट है आपको, कि जब आप नोजल के थ्रू काम करते हो तो आपका एक जो ब्लो जा रहा है वो प्रॉपर उसी बालों पे ही जा रहा है। ओके, सो ये बहुत जरूरी है। ये की पॉइंट्स दे रहा हूँ, इनको लिखो जिससे कि आपका सैलून का काम बेहतर हो, आपका काम, आपके क्लाइंट्स आपके ब्लो ड्राइज को पसंद करें, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके। और बालों को जलाना नहीं है। जो ड्रायर है ना, इसको एक ही जगह पे मत रखो, इसको मूव करते रहो। देखो मैं कैसे इसको मूव कर रहा हूँ, आई कीप मूविंग, एक जगह रुका नहीं हुआ। तो आपको इसका ध्यान रखना है, विच इज। और बाकी और बहुत सारे हमारे ड्रायर के ऊपर ब्लो ड्राइज हम लोग ने किए हैं, इन कर्ल्स आउट कर्ल्स। आप जाके चैनल पे देखो, देयर लॉट ऑफ ब्लो ड्राइज प्रैक्टिकल हम लोग ने किए हैं, तो उसको आप देखो तो आपको उसका आइडिया होगा। ओके, सो ये तो हुआ हमारा ब्लो ड्राई का, बाल कितने परसेंट गीले होने चाहिए, नोजल लगा होना चाहिए, अच्छा प्रोफेशनल ड्रायर होना चाहिए। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ओके। नाउ कमिंग ऑन द टॉप। अभी आप देखो टॉप एरिया पे जो मैं काम कर रहा हूँ, अगेन देखो मैंने कैसे निकाला, मेरे ब्रश से ही निकाला। मैंने ब्रश यूज किया, उसका जो हैंडल है उसी से ही सेक्शन निकाला। अच्छा, यहाँ पे आप देखो जो मेरा फ्रिंज एरिया है, इसको थोड़ा गौर से देखो आप। इस फ्रिंज एरिया पे मैंने बिग राउंड ब्रश यूज किया। बाकी आप देखो मैंने सब जगह पे, जहाँ पे मुझे बॉडी ज्यादा देनी है, मूवमेंट ज्यादा देने हैं, वहां पे स्मॉल राउंड ब्रश मैंने यूज किया। लेकिन जो फ्रंट एरिया है मेरा, फ्रिंज एरिया है मेरा, यहाँ पे मैं बिग राउंड ब्रश यूज कर रहा हूँ। कोशिश करो अगर लॉन्ग फ्रिंज है तो वहां पे आप बिग राउंड ब्रश ही यूज करो, जिससे कि आपको बेनिफिट हो। ये बहुत जरूरी की पॉइंट है, इसका ध्यान रखो। अभी देखो यहाँ पे मैंने, यहाँ देखो मैंने सॉफ्ट बिल्कुल मूवमेंट ही दिया है। बेसिकली आप देखोगे जब ब्लो ड्राई होगा तो उस मूवमेंट को और थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया। मैंने जो राउंड करके क्लिप लगाया है इसके लिए यूज किया। बाकी एक चीज और नोटिस करो, टॉप एरिया पे 90 डिग्री पे ब्लो ड्राई हो रहा है। 90 डिग्री पे, देख रहे हैं आप, 90 डिग्री पे इसलिए हो रहा है। और ये हमेशा कोशिश करो आप, स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर रहे हो, आप कर्ल्स कर रहे हो, आप इन कर्ल्स कर रहे हो, आप आउट कर्ल्स कर रहे हो, कोई भी ब्लो ड्राई कर रहे हो, एक चीज का ध्यान रखो, जब टॉप एरिया पे आते हो 90 से अबव ही करो। ओके। अभी पीछे ये वाले बाल का जो फॉल है वो आगे की साइड आ रहा है, और हम लोग बालों को छोड़ेंगे पीछे। तो आप देख रहे हो ये इसमें और बॉडी ऐड करेगा। तो ये बहुत जरूरी है। इसमें एक चीज का है कि पहले आपको रूट्स पे ध्यान रखना है, फिर एंड्स पे ध्यान रखना है, और जो आपके बीच के जो बी वाला पार्ट है उस पे जैसे आप ड्रायर देख लो कैसे मैं मूव कर रहा हूँ, आपको वैसे मूव करना है। तो ये बहुत इजी है। आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों को बहुत डिफिकल्टी होती है ब्लो ड्राई करते टाइम पे, उनके पास की पॉइंट्स नहीं होते हैं। तो ये थोड़े से की पॉइंट्स हैं, आई होप ये आपके बहुत काम आएंगे। और मैं आपको यही बोलूंगा कि आप ये वीडियो को
पूरा शेयर करो, आपके जितने भी सैलून में दोस्त हैं उन सबको इसको ज़रूर शेयर करना है। उससे उनका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, काम अच्छा होगा। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों को अकेडमी भी ज्वाइन करनी है तो आप हमारे मुंबई अकेडमी आ सकते हैं, डोंबिवली आ सकते हो आप, वर्सोवा आ सकते हो आप हमारे। बाकी अगर आपको अकेडमी आप ज्वाइन नहीं कर सकते तो अभी हमारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। आप नीचे नंबर देख रहे हो 9920537343, आप वहाँ पे पता करके, आप आउट ऑफ इंडिया से हो, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, तो आप बिल्कुल आकर के अकेडमी में ज्वाइन करें। बाकी रिजल्ट देखो आप कितना प्यारा है, मूवमेंट्स बहुत अच्छे आए हैं। ये पार्ट 2 है, ये जो हेयर कट है इसका पार्ट 1 ऑलरेडी, जो इससे पहले की वीडियो आई थी वो हमारे हेयर कट का था। आई होप आपको हेयर कट भी बहुत अच्छा लगा होगा और आज आपको ब्लो ड्राई भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो एक चीज़ आपको करनी है, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना है आपका कमेंट, कि आज का ब्लो ड्राई आपको कैसा लगा, आपने क्या लर्निंग की इससे। और आपको ये करना है, यू नीड टू शेयर। आप इसको अपने फेसबुक पे शेयर करो, आपके इंस्टा पे करो। अगर आप लोगों को हमारे भी इंस्टा पे जाना है तो सैम एंड जस के नाम से, तो मैम का जो है सैम मैम का सैम एंड जस है, मेरा जो है जस सैम एंड जस है। तो अगर आप लोग को इंस्टा पे आपको ज्वाइन करना है तो आप वहाँ पे भी बिल्कुल आ सकते हैं, इंस्टा पे ज्वाइन करें। बाकी आज का बताइएगा कि आज का आपको ये ब्लो ड्राई कैसा लगा। आई होप आपने काफ़ी सीखा होगा। इसी के साथ लेता हूँ इजाज़त एंड एंजॉय दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।